हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है। ओके, तो इस सवाल को अपन लोग करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले सवाल को समझते हैं। बोला है द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस इज। बस यही है सवाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ऑप्शन ए में दिया है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑप्शन बी में दिया है टॉर्क एंड एनर्जी। ऑप्शन सी में दिया है सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स। और ऑप्शन डी में दिया है प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस। राइट। तो देखिए इस सवाल को मतलब बनाने के लिए सबसे पहला काम यही करना है कि यहाँ पे हमको ऑप्शंस ही देखने हैं सबसे पहले। राइट ना। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे जो मैं करूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है एल, क्या होता है, यदि यहाँ पे देखें तो आर क्रॉस पी होता है। ठीक है ना। पी हमारा जो है लीनियर मोमेंटम है, एल हमारा एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है ना। और एंगुलर मोमेंटम का एक और फार्मूला होता है आई इंटू ओमेगा, जो कि ये आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला, अब ये फार्मूला समझ गए तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला अब आपको मैं लिख दे रहा हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखो एम एल टू टी माइनस वन। राइट। अब इसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट की यदि मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले ऑप्शन ए को ही सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ई इक्वल टू एच न्यू, मतलब एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू, है ना। तो एच हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और ये हो गया एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है ना, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आया। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, आप समझ गए। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा एम एल टू टी माइनस वन। राइट बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दोनों का डायमेंशंस जो है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे अब तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी पर बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन बी में हमारा क्या है, टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। और दूसरा क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, आप जानते हैं एनर्जी का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो ये भी दोनों सेम हो गए, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही रखा है, क्या बोल रखा है, नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस। देख रहे हैं आप, नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस। ठीक है, ये बोल रखा है। तो इसी को मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये भी तो सही है, मतलब दोनों ही यहाँ पे क्या है, सेम सेम डायमेंशनल फार्मूला है दोनों का। तो ये भी तो नहीं हुआ सही ऑप्शन। तो अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं अपन लोग। तो ऑप्शन नंबर सी को जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है। ठीक है ना। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये हो जाएगा एम टी माइनस टू। ठीक है, और दूसरा क्या है, इम्पल्स है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है, यदि देखा जाए तो इम्पल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैं इसको आई से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इम्पल्स को। ठीक है, आई इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, है ना, मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखिए। तो इसका हो जाएगा हमारे पास एम एल टी माइनस वन। राइट, क्लियर इज दैट, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हमारा क्या है, दूसरा हमारे पास ये देखिए, तो सरफेस टेंशन और इम्पल्स ये दोनों का सेम नहीं आया, है ना, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये तो लग रहा है कि ऑप्शन सही सी सही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन बचा हुआ है तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे डी ऑप्शन यहाँ पे अपन को दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है इसमें प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा
वो हम लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो प्रेशर का हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, राइट, ये प्रेशर का हो गया। अब यंग्स मॉडुलस होता है हमारे पास जो होता है, ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। यंग्स मॉडुलस का यदि मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखूँ तो यंग्स मॉडुलस को पहले समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो होता है हमारा स्ट्रेन जो होता है, ये स्ट्रेन जो होता है ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है बच्चों। और स्ट्रेस जो हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए स्ट्रेस जो हमारा होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, जो प्रेशर का होगा वही इसका भी होगा। तो प्रेशर का कितना है, क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो आप देखिए जो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस हो गया, ये टर्म पूरा डायमेंशनलेस हो गया, तो ये ऊपर वाला जो बचा स्ट्रेस उसी का डायमेंशनल फार्मूला यंग्स मॉडुलस का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, राइट। ये समझ में आपको आ गया होगा अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे दोनों जो हैं वो सेम डायमेंशंस हैं इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारे लिए है वो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, बोला है नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है बच्चों। तो क्लियर यहाँ तक समझ में आई होगी बच्चों। मैंने सारा डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया और फार्मूले भी लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ को क्लियर किया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हूँ बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगी बातें। ओके, थैंक यू बच्चों।